मित्रों नमस्कार। बीएड, बीटीसी और दूसरी सीटेट, यूपीटेट समेत तमाम परीक्षाओं में एक प्रश्न आता है, शैक्षिक अवसरों में समानता क्या है। यह प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी इसका जिक्र है और कोठारी आयोग और विभिन्न आयोगों में भी इस पर शिक्षा शास्त्रियों ने अपनी चर्चा की है। तो हम लोग आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत जिस शैक्षिक अवसरों में समानता की बात की गई थी उस पर आज चर्चा करेंगे कि शैक्षिक अवसरों में समानता का क्या अर्थ है। साफ साफ इसमें बताया गया है कि देश के समस्त बच्चों को भेदभाव रहित शिक्षा प्रदान करना, शैक्षिक अवसरों की समानता का विचार लोकतंत्र की भावना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोकतंत्र में सबको शिक्षा का अधिकार बिना किसी भेदभाव के होता है। हमारे देश में इस समस्या पर सर्वप्रथम कोठारी आयोग, जो कि 1964-66 में बना था, इस आयोग ने अपना सुझाव प्रस्तुत करते हुए शैक्षिक अवसरों में समानता की बात कही थी। हमारे देश में इस समस्या पर विभिन्न आयोगों ने विचार किया, शिक्षा शास्त्रियों ने विचार किया, लेकिन कोठारी आयोग ने अपने सुझाव में कहा था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क दी जानी चाहिए। किसी भी वर्ग के बच्चों की इस शिक्षा प्राप्त करने में कोई कठिनाई न आए, इसको सरकार को दूर करना चाहिए। शैक्षिक अवसरों में समानता का अर्थ स्पष्ट करते हुए आयोग ने कहा कि राज्य द्वारा देश के सभी बच्चों के लिए स्थान, जाति, धर्म अथवा लिंग आदि के आधार पर बिना किसी भेद के एक निश्चित स्तर तक की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से सुलभ कराया जाए। यह शैक्षिक अवसरों की समानता के बारे में कोठारी आयोग की राय थी। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए यह जरूरी होता है, किसी भी लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जरूरी होता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो, उसको समान रूप से शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो, तभी वह लोकतंत्र लंबे समय तक जीवित रह सकता है और मजबूत हो सकता है। यह हमारे शिक्षा आचार्यों और विद्वानों की राय थी। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को वैयक्तिक विकास के लिए शैक्षिक समानता आवश्यक है, क्योंकि भारत में अधिकांश जनसंख्या निर्धन है और वह शिक्षा से वंचित भी है। वर्ग भेद को समाप्त करने के लिए शैक्षिक समानता की भी आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया था कि जब समान शिक्षा उपलब्ध होगी, सभी नागरिकों को समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध होंगे, तो जो जाति और धार्मिक और दूसरे तरह के भेदभाव हैं, वे सारे भेदभाव स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे तथा सुसंस्कृत समाज को विकसित करने के लिए समान शिक्षा की आवश्यकता, शैक्षिक अवसरों की समान आवश्यकता महसूस की गई थी। देश के आर्थिक विकास के लिए शैक्षिक समानता को आवश्यक माना गया था, क्योंकि आर्थिक विकास 2 तत्वों पर खासतौर पर आधारित होता है। पहला प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन, जिसमें मानव संसाधन का विकास शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है। ऐसा हमारे विशेषज्ञों का मानना है।
भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता का जब हम मूल्यांकन करते हैं, जब हम उस पर नज़र डालते हैं, तो हमें दिखलाई देता है कि भारत कई राज्यों में बटा हुआ एक देश है, जहाँ शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्यों का है, जिसके कारण प्रत्येक राज्य के शिक्षा के स्तर में असमानता दिखलाई पड़ती है। भारत के कई प्रांत विशेष हैं जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है, जिसमें देश के कई हिस्सों में शैक्षिक असमानता दिखलाई देती है। भारत में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की शिक्षा में बहुत अंतर पाया जाता है। साथ ही देश में कई विद्यालय जाति एवं धर्म के नाम पे खोले जाते हैं। वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति भी जाति और धर्म के आधार पर ही की जाती है, जहाँ पर छात्रों के साथ एक समान व्यवहार की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके साथ ही बालक और बालिकाओं की शिक्षा में भी बहुत अंतर पाया जाता है, क्योंकि बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है दुनिया के भीतर। अतः लड़कियों की स्नातक तक की शिक्षा निःशुल्क कर देने की बात हमारे विद्वानों ने की है। उन्होंने शैक्षिक अवसरों की समानता लाने के लिए जो उपाय निर्धारित किए थे, उन उपायों की चर्चा करते हुए कहा कि शैक्षिक अवसरों में समानता लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देश के सभी बच्चों और युवकों को बिना किसी भेदभाव के किसी भी स्तर की किसी भी प्रकार की शिक्षा समान रूप से सुलभ तथा इसके मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जाए। शैक्षिक अवसरों की समानता को दूर करने के लिए उन्होंने अनेक उपाय सरकार को सुझाए थे। उसमें कहा गया था कि महिलाओं के लिए उचित शिक्षा का प्रबंध किया जाए तथा उनको तकनीकी शिक्षा और प्रौद्योगिकी का ज्ञान भी प्रदान किया जाए। साथ ही अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए शैक्षिक विकास के लिए उचित प्रबंध हो। वे जो समाज के अग्रिम कतार में पहुंचे हुए लोग हैं, उन लोगों की बराबरी वे कर सकें। यह काम शैक्षिक स्तर को बराबर करके ही किया जा सकता है। अल्पसंख्यकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए भी शिक्षा के विशेष प्रबंध करने की बात की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में सतत शिक्षा केंद्रों की स्थापना तथा प्रौढ़ शिक्षा को भी मजबूत करने की बात की गई थी। नियोजकों, मजदूरों, श्रमिकों और दूसरे अन्य लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए उचित शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया गया था। तो मित्रों, शैक्षिक अवसरों की समानता एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए। हालांकि आज जब हम पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पर नज़र डालते हैं, तो वर्तमान समय में हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, खास तौर पे प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो लगातार कई स्तरों की दिखलाई दे रही है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था, निजी शिक्षा व्यवस्था, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों की लगातार बाढ़ सी दिखलाई देती है। ऐसे में जो शिक्षा के तमाम स्तर बनते जा रहे हैं, इससे शैक्षिक अवसरों की समानता का लाना काफ़ी कठिन होता जा रहा है। ऐसे में हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए और एक मजबूत लोकतंत्र के लिए, एक खुशहाल देश बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उस देश की शिक्षा व्यवस्था
समानता पर आधारित हो, सबको समान और अपने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था हो, एक तरह की शिक्षा व्यवस्था हो, गरीबी और अमीरी के आधार पर शिक्षा व्यवस्था न हो, बल्कि समानता के आधार पे सभी तरह के लोग एक स्कूलों में, एक तरह की स्कूलों में एक तरह की शिक्षा प्राप्त करें, तभी हमारा देश और हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सकेगा। आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।